पाठ 7 संज्ञा तथा संज्ञा के विकार, नाउन एंड डिक्लेंशन ऑफ नाउन। संज्ञा, नाउन। बच्चों, विद्यालय की एक कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। वे श्याम पट्ट पर चौक से लिख रहे हैं। छात्र कॉपी पर पेन से लिख रहे हैं। कक्षा के कोने में सब छात्रों ने अपनी खेल सामग्री बैट, हॉकी, बॉल रखी है। दीवार पर चार्ट पेपर पर भारत का नक्शा लगा हुआ है। हमें भारत पर गर्व है। सभी रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। ये नाम ही तो संज्ञा है। संसार में सबको किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज दूरदर्शन पर मैरी कॉम और अमिताभ बच्चन का साक्षात्कार आ रहा है। इसे पत्रकार रितेश गोस्वामी ने लिया है। मैरी कॉम ने ओलंपिक में भारत की शान बढ़ाई है। यहाँ मैरी कॉम, अमिताभ बच्चन, रितेश गोस्वामी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। भारत एक विशेष देश तथा दूरदर्शन और ओलंपिक विशेष संस्थाओं के नाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। यह विद्यालय का दृश्य है। विद्यालय में खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र भी है। कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द विद्यालय, दृश्य, क्रीड़ा क्षेत्र, बच्चे, फुटबॉल सामान्य जाति का बोध करा रहे हैं, किसी विशेष का नहीं। अतः हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा के समान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद भी मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे विविध पदार्थों व धातुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, घी, तेल, गेहूं, चावल, चीनी आदि। मेरे पास सोने की अंगूठी है। मुझे 3 किलो चावल चाहिए। ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए। समुदायवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, परिवार, गड्डी, कक्षा, समूह, दल, गुच्छा आदि। मेरे पास 100 रुपये की गड्डी है। इस कक्षा में 30 बच्चे हैं। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। भाववाचक संज्ञा, यदि बच्चे बचपन में शैतानी करें तो हम उन्हें समझा सकते हैं, किंतु बुढ़ापे में ऐसा करना शोभा नहीं देता। सुबह सुबह बगीचे की हरियाली तथा सुंदरता अद्भुत होती है। बचपन, शैतानी, बुढ़ापा, शोभा, हरियाली, सुंदरता हम अनुभव कर सकते हैं। ये सब भावों के नाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों से गुण, दशा या भाव का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इन संज्ञाओं को देखा तथा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे उसकी ममता ही उसकी शक्ति है। भाववाचक, उनकी विविध शक्तियां पहचान कर ही व्यवहार करें। जातिवाचक, कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से भावों को व्यक्त करती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, भक्ति आदि, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर भी बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। 1 जातिवाचक संज्ञा से, 2 सर्वनाम से, 3 विशेषण से, 4 क्रिया से, 5 अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, मनुष्य, मनुष्यता, सज्जन, सज्जनता, मूर्ख, मूर्खता, गुरु, गुरुत्व या गुरुता, देव,
देवत्व, स्त्री स्त्रीत्व, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, विद्वान विद्वत्ता, पशु पशुत्व या पशुता, बूढ़ा बुढ़ापा, मानव मानवता, दानव दानवता, प्रभु प्रभुत्व या प्रभुता। सर्वनाम से अपना अपनत्व, अपनापन, पराया परायापन, निज निजत्व, निजता, स्व स्वत्व, अहम अहंकार, आप आपा, सर्व सर्वस्व, मम ममत्व, ममता। विशेषण से खट्टा खटास, मीठा मिठास, गरम गर्मी, अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, शुद्ध शुद्धता, मधुर मधुरता, माधुर्य, सफल सफलता, कठिन कठिनाई, चतुर चतुरता, चतुराई, स्वस्थ स्वास्थ्य, योग्य योग्यता, आलसी आलस्य, सुंदर सुंदरता, सौंदर्य। क्रिया से पढ़ना पढ़ाई पठन, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, उड़ना उड़ान, थकना थकान थकावट, लिखना लिखावट लेखन, हंसना हंसी हंसाई, गिरना गिरावट, सजाना सजावट, घबराना घबराहट। अव्यय से दूर दूरी, नीचे निचाई, निकट निकटता, मना मनाही, ऊपर ऊपरी, समीप समीपता या सामीप्य, तीव्र तीव्रता, शीघ्र शीघ्रता, सजाना सजावट, घबराना घबराहट। एक बार फिर से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से गुण, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समुदायवाचक संज्ञा।